हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सिंपल टीचिंग लर्निंग। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपी टेट का सिलेबस, जिसमें सबसे पहली यूनिट है हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट और उसमें सबसे पहला टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम समझेंगे कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट का मतलब है वो सारे चेंजेस जो कि एक इंडिविजुअल के अंदर आते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट एक प्रॉपर सीक्वेंस, एक प्रॉपर मैनर, एक प्रॉपर तरीके से होता है। डेवलपमेंट में ग्रोथ से लेकर मैच्योरिटी तक सब कुछ इंक्लूड होता है। ठीक है, डेवलपमेंट के प्रोसेस में एक इंडिविजुअल के अंदर न्यू एबिलिटीज़ डेवलप होती हैं और उसका बिहेवियर भी चेंज होता है उसके एनवायरनमेंट और उसके सराउंडिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, शॉर्ट में हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम शॉर्ट में, कि एक इंडिविजुअल की फ़िज़िकल, मेंटल एंड इमोशनल ग्रोथ को हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। ओके, अब हम देखते हैं डेवलपमेंट की कुछ डेफिनेशंस जो कि यूपी टेट के एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। वो किस तरीके से पूछी जाती हैं कि ये डेफिनेशन किसने दी है या फिर इस स्कॉलर ने कौन सी डेफिनेशन दी है, इस तरीके से यूपी टेट में ये डेफिनेशन जो है वो पूछी जाती हैं। फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो है अकॉर्डिंग टू जर्सिल, टेलफर्ड एंड सॉरी। Development refers to the complex set of process involved in the emergence of a mature functioning organism from fertilized ovum. Means कि डेवलपमेंट का मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल की फंक्शनिंग में मैच्योरनेस आती है। ठीक है, सेकेंड डेवलपमेंट है अकॉर्डिंग टू ई हरलॉक, दैट इज़ डेवलपमेंट इज़ नॉट लिमिटेड टू ग्रोइंग लेयर. Instead, it consists of progressive series of changes towards the goal of maturity. मतलब कि डेवलपमेंट जो है सिर्फ ग्रोथ तक लिमिटेड नहीं है। डेवलपमेंट एक पूरी सीरीज़ है जो एक इंडिविजुअल को मैच्योरिटी तक लेकर जाती है। ठीक है, थर्ड डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू जेई एंडरसन, दैट इज़ development is concerned with growth as well as those changes in behavior which results from environmental situations. मतलब कि डेवलपमेंट जो है ग्रोथ और बिहेवियरल चेंजेस से रिलेटेड है जो कि एनवायरमेंटल सिचुएशन की वजह से होते हैं। ठीक है, ना फोर्थ डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू हीन्स वर्नर, दैट इज़ डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेसेस, इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंसिएशन। यहाँ पर ग्रोथ में इंटीग्रेशन मतलब कि सारे बॉडी पार्ट्स मिलकर एक साथ काम करने लगते हैं, एंड डिफ्रेंसिएशन मतलब ग्रोथ जो है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जाती है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी डेवलपमेंट की डेफिनेशंस। अब आगे चलते हैं और पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। पहला है डेवलपमेंट जो है कंसेप्शन से लेकर तब तक चलती रहती है जब तक इंडिविजुअल मैच्योर नहीं हो जाता। ठीक है, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है डेवलपमेंट जो है सभी के अंदर एक प्रॉपर सीक्वेंस से होती है, प्रॉपर तरीके से होती है। कैसे? पहला जो स्टेप होता है वो होता है इन्फेंसी, जिसमें न्यूबॉर्न से लेके 2 इयर्स तक के बच्चे आते हैं। सेकेंड स्टेप अर्ली चाइल्डहुड 2 इयर्स टू 6 इयर्स ओल्ड, देन लेटर चाइल्डहुड 6 to 12 years old, then adolescence 12 to 18 years old, and then maturity which is 18 to 65 plus years. ठीक है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो है डेवलपमेंट का वो है कि डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव भी होती है और क्वांटिटेटिव भी होती है। क्वालिटेटिव मतलब डेवलपमेंट में पर्सनालिटी डेवलप होती है, एंड क्वांटिटेटिव मतलब कि उसमें डेवलपमेंट में फ़िज़िकल ग्रोथ भी होती है। ना फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि काफ़ी सारे फैक्टर से इफ़ेक्ट होता है, जैसे कि फ़िज़िकल ग्रोथ, इंटेलिजेंस, सेक्स एट्सेट्रा। ठीक है, ना फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक, किसी भी इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के रेट को प्रेडिक्ट किया जा सकता है पर वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं हो सकता कि वो स्लो लर्नर है या फास्ट लर्नर है, ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। Okay, so these were the characteristics of development. Now let us talk about the types of development. टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में सबसे पहले है फिज़िकल डेवलपमेंट। फिज़िकल डेवलपमेंट एक ऐसी डेवलपमेंट है
जो कि एक चाइल्ड में बिल्कुल साफ तरीके से हमें दिखाई देती है। इसमें इंक्लूड होती हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स, जैसे कि उसका चलना, उसका जंप करना, किसी चीज़ को कैच करना एट्सेट्रा, और फाइन मोटर स्किल्स जैसे कि पेंटिंग, राइटिंग एट्सेट्रा। ठीक है। फिज़िकल डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादातर चाइल्ड की हेल्थ और न्यूट्रिशन पर डिपेंड करती है। इस डेवलपमेंट को मैचुरेशन भी कहते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से टाइप ऑफ डेवलपमेंट को मैचुरेशन कहा जाता है। उसमें हम क्या कहेंगे, फिज़िकल डेवलपमेंट को। ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट एक बच्चे की लर्निंग एंड इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की एबिलिटी पर फोकस करती है। ठीक है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वो अपने सेंसेस के थ्रू एनवायरनमेंट को समझने लगता है। सेंसेस में क्या क्या इंक्लूड होता है, देखना, सुनना, टच करना, किसी चीज़ को स्मेल करना या फिर उसको टेस्ट करना। ठीक है। और साथ ही वो इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में भी स्टोर करने लगता है। दैट इज़ वाई वी कैन से दैट कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट को इंडिकेट करती है। ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ डेवलपमेंट जो है वो है सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट जो है बच्चे के अंदर इन्फेंसी स्टेज से ही स्टार्ट हो जाती है। बच्चों को अपने जैसे बच्चों के साथ रहना अच्छा लगने लगता है। इससे क्या होता है, इससे बच्चों के अंदर शेयरिंग की, कोऑपरेशन की एबिलिटीज़ जो हैं वो डेवलप होने लगती हैं। ठीक है। अब अगर हम इमोशंस की बात करें तो वो इंक्लूड होती हैं, जैसे बच्चे की स्टेट ऑफ माइंड कैसी है, वो अंदर से उसका माइंड डिस्टर्ब तो नहीं है, ज़्यादा एक्साइटेड तो नहीं है। ठीक है। इमोशनल डेवलपमेंट में बच्चे अपने इमोशंस को कंट्रोल और मैनेज करना सीखते हैं। इसलिए ज़रूरी होता है कि बच्चा बचपन से ही उन लोगों के बीच रहे जो मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल हैं और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं। तभी वो बच्चों को अपने इमोशंस को कंट्रोल और मैनेज करना सिखा पाएंगे। ठीक है। नाउ फोर्थ टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज़ लैंग्वेज डेवलपमेंट। एक दूसरे से अलग अलग मीडियम से इंटरेक्ट करना इज़ कम्युनिकेशन, ये सब जानते हैं। हम लोग लिख कर या बोल कर या फिर साइन लैंग्वेज की हेल्प से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है। लैंग्वेज के थ्रू कोई भी इंडिविजुअल अपनी बात दूसरों को समझा सकता है। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे के अंदर लैंग्वेज की डेवलपमेंट हो। लैंग्वेज डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड। ठीक है। फिफ्थ टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज़ मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट में थॉट्स, मैनर्स, प्रिंसिपल्स और लोगों को जज करने की एबिलिटी डेवलप होती है। बच्चे एक सर्टेन एज तक किसी भी पर्सन को ठीक से जज नहीं कर पाते। उनको एक मतलब जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाते तब तक वो किसी को भी सही तरीके से जज नहीं कर सकते। इसी के साथ ख़त्म हुआ कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, उसके टाइप्स। ठीक है। अब हम देखते हैं ग्रोथ के बारे में। नाउ कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ का मतलब है ह्यूमन के बॉडी पार्ट्स का डेवलप होना और उनके काम करने की एबिलिटी की ग्रोथ होना। ठीक है। फिज़िकल ग्रोथ जो है ह्यूमन बिहेवियर को इफ़ेक्ट करती है और ह्यूमन का बिहेवियर जो है वो ग्रोथ को इफ़ेक्ट करता है। शॉर्ट में हम कह सकते हैं ग्रोथ का मतलब है ग्रोथ इन वेट, साइज, मसल्स एट्सेट्रा। हर्बर्ट स्टीवेंसन ने ग्रोथ को बिग एंड हैवी कहा है। अब ये आपसे पूछा जा सकता है कि किसने ग्रोथ को बिग और हैवी कहा है, तो उसमें आएगा हर्बर्ट स्टीवेंसन। ठीक है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ग्रोथ रेफर्स टू ग्रोथ इन वेट, हाइट, साइज, बॉडी प्रोपोर्शन एट्सेट्रा। ठीक है। ग्रोथ सिर्फ फिजिकली होती है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में यही डिफरेंस हुआ कि डेवलपमेंट में फ़िज़िकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट सभी कुछ इंक्लूड होता है, जबकि ग्रोथ में सिर्फ फ़िज़िकल ग्रोथ इंक्लूड होती है। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म हुआ। इस वीडियो का अगर आपको PDF चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।